before moving ahead, let me just talk about the type of bodies, right? So, all these concepts that we'll be studying will be for a rigid body. So, what is a rigid body? Body is which is fixed, not move anywhere. नहीं नहीं, वो तो स्ट्रक्चर हो गया. So rigid body means solid body. That सॉलिड से क्या मतलब? सॉलिड तो कुछ भी हो सकता है. देखो, सॉलिड तो आपका रॉक भी है, सॉलिड वुड भी है, सॉलिड yes sir. है ना, मेटल रॉड भी सॉलिड है. बट सर ऐसी ऐसी बॉडी जिसमें कोई मोशन ना हो, वो एक तरह से फिक्स्ड हो अपने आप. नहीं नहीं, वही तो स्ट्रक्चर हो गया. यस ओके. So a body basically is said to be rigid uh, if under the action of forces it does not suffer any distortion, or the distance between any two points on it remains constant. है ना? अगर हम अंडर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, अंडर action of forces there is no deformation और distortion. डिफॉर्मेशन नहीं है या डिस्टॉर्शन नहीं है, दैट मीन्स उसके दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उतनी ही बनी रहेगी. ठीक, अगर डिफॉर्मेशन हो जाता है तो इट मे बी पॉसिबल कि ये डिस्टेंस बढ़ जाए. सो दिस इज नो डिफॉर्मेशन एंड दिस इज डिफॉर्मेशन आफ्टर द एक्शन ऑफ फोर्सेस. राइट, हमने कुछ फोर्स लगा दिया इधर तो ये elongate हो गया, है ना, सो ये डिफॉर्म हो गया. बट अ बॉडी इज सेट टू बी रिजिड if it is not deforming under the action of the forces. राइट, मतलब हम कितना भी फोर्स लगा लें तो वो टूटे ना, सिंपल सी बात ये है. राइट, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए. ठीक है. बट प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन एक्चुअल लाइफ या इन एक्चुअल वर्ल्ड कोई भी बॉडी को हम 100% रिजिड नहीं बोल सकते, बिकॉज एनी बॉडी if we apply a sufficient amount of load then it may deform. right, है ना, किसी भी बॉडी को डिफॉर्म किया जा सकता है. सो वी हैव अनदर टर्म that is known as resistant body. So resistant bodies are those, let me write this down, which are rigid for the purpose they have to serve. मतलब कि देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं हो सकती, ठीक है, बट हम कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि जिस काम के लिए बनाई गई हैं उस काम के लिए वो रिजिड हों. रिजिड होने का मतलब क्या है कि वो डिफॉर्म ना हो. तो जिस काम के लिए वो बॉडी को बनाया है, अगर वो उस काम को, इफ़ इट इज़ फुलफिलिंग दैट वर्क विदाउट एनी डिफॉर्मेशन और डिस्टॉर्शन, then that type of body is known as resistant bodies. right, ये बात समझ में आई? यस सर. पंकज, जी सर. जो अपन ऊपर जो डेफिनेशन में, मैकेनिज्म और मशीन की डेफिनेशन में अपन ने रेजिस्टेंट बॉडी लिखा था, उसका मतलब ही यही है. एक्चुअली वॉट एवर स्टडी दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस थ्योरी ऑफ मशीन,
सो दैट स्टडी विल बी लिमिटेड टू रिजिड बॉडी, मीन्स ऐसी बॉडीज़ पर हम स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में जो कि डिफॉर्म ना होती हों, ठीक है। बिकॉज अगर वो शेप चेंज कर रही हैं अपना, देन द स्टडी विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। समझ में आया? सपोज Yes, sir. जैसे स्प्रिंग है, ठीक है। सो दो इट इज़ अ रेजिस्टेंट बॉडी, बट in the study of this kinematics of machine, we will not be considering that spring because it gets deformed, है ना, वो अपना शेप चेंज कर लेती है, so it becomes more complicated here, right? So we will be only studying about the rigid bodies. Rigid body और practical life में 100% rigid bodies नहीं होती हैं, so that's why they came up with a term that is known as resistant body. Resistant body means जिस भी काम के लिए उस पार्ट को बनाया गया है, वो उस काम को करते समय अगर वो रिजिड है, दैट मीन्स दैट बॉडी इज नोन एज रेजिस्टेंट बॉडी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना। जैसे हमारी बाइक है या बाइक की सीट है या बाइक के सस्पेंशन हैं, ठीक है। बाइक को हमने टू सीटर बनाते हैं बेसिकली, राइट? तो टू सीटर अगर बाइक है तो वो चलती रहेगी आराम से, टूटेगी नहीं। लेकिन उस पर अगर आप 4 लोग बिठा दो, 6 लोग बिठा दो और फिर आप चलाओगे तो इट मे ब्रेक, राइट? लेकिन बाइक को बनाया गया है 2 सीटर, तो 2 सीटर अगर आप 2 लोग बिठाओगे और उसको चलाते रहोगे तो इट विल नेवर फेल, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। सो अ बॉडी शुड परफॉर्म इट्स वर्क विदाउट डिफॉर्मेशन, देन इट इज नोन एज अ resistant body, right? So all the bodies that we will be discussing from now, or whatever parts that we will be discussing in this subject will be resistant body or should be resistant body, right? जैसे और भी एग्जांपल्स में दूं आपको, कुछ सेमी रिजिड बॉडी भी होती हैं, है ना। सेमी रिजिड बॉडी का मतलब जैसे फ्लेक्सिबल बॉडीज़ हो गई, जैसे बेल्ट ड्राइव हो गया, है ना। सो बेल्ट ड्राइव को भी हम रेजिस्टेंट बॉडी ले लेते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। जैसे मीन्स इफ़ द बेल्ट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटेंशन और टेंसाइल फोर्स, मतलब अगर हम बेल्ट को खींच रहे हैं तब तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे रेजिस्टेंट बॉडी में, ठीक। सिमिलरली फ्लूइड है, तो फ्लूइड इज अज्यूम टू बी रेजिस्टेंट बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेशन। जब हम उसको हाइड्रोलिक प्रेस में यूज़ करते हैं या हाइड्रोलिक किसी भी हाइड्रोलिक एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं तो इट गेट्स कंप्रेस्ड बेसिकली। तो अंडर दैट कंप्रेशन एक्शन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रिजिड बॉडी। बिकॉज ये रिजिड बॉडी हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं या रेजिस्टेंट बॉडी क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज दीज पार्ट्स विल बी यूज्ड इन द मैकेनिज्म दैट विल बी स्टडिंग, ठीक है। बेल्ट ड्राइव, क्योंकि जो हाइड्रोलिक्स में हम फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली मेंट टू बी कंप्रेस्ड, तो इन कंप्रेशन इट विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंट बॉडी, राइट। सो इम्पॉर्टेंट इज द पर्पस शुड बी सॉल्व्ड और पर्पस शुड बी fulfilled, and if the purpose is fulfilled then that body will be termed as a resistant body, right? Is that clear? Yes. Next term या जो ये जो बॉडी की हम बात कर रहे हैं, जो पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, उसको हम टेक्निकली हम बोलेंगे लिंक। क्या बोलेंगे? लिंक। सो व्हाट विल बी अ लिंक? सो बेसिकली अभी अपन ने ऊपर जब डिफ़ाइन किया मैकेनिज़्म को, तब हमने बोला कि यार बहुत सारी एक जो मैकेनिज़्म है या जो मशीन है बहुत सारी मैकेनिज़्म से मिलके बनता है, और एक मैकेनिज़्म है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं या जिसमें नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंट बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और उन कनेक्टेड रिजिड बॉडीज़ से मोशन ट्रांसफ़र होता है, राइट। सो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंट बॉडी है, ठीक, that is basically a link, ठीक। So a resistant body or a group of resistant body with rigid connections
preventing their relative motion is basically known as a link, right? तो कोई भी body that is actually acting as a part or a element in the mechanism is basically known as a link, right? Yes, sir. So a link is basically assumed to be completely rigid. So it should be a resistant body. ठीक है? Yes, sir. ठीक है. सो जनरली जो अभी मैंने जैसे बोला था जो स्प्रिंग्स हैं, सो विच जनरली डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ रिजिडिटी और रिजिड बॉडीज, वी विल नॉट कंसिडर them in kinematics basically, है ना? At least in kinematics we will not be considering that type of body, right? So basically a link is any machine part, right? ठीक, it may be a single body, it may be a combination of bodies, right? With but उन combination of bodies में rigid connection होना चाहिए और आपस में relative motion नहीं होना चाहिए, ठीक है? So basically if I'll write, link is a resistant body, ठीक, or a group of resistant bodies with rigid connections preventing their relative movement. ठीक. सो एनी, इसका क्या मतलब, देखो जैसे एक कोई पार्ट है, सपोज ये एक कोई पार्ट है, ठीक है? सो दिस इज़ अ रिजिड पार्ट, दिस इज़ अ रेजिस्टेंट बॉडी, सो दिस इज़ अ लिंक, राइट? लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है, देखो so this is also a combination of three rigid bodies, three resistant bodies, right? लेकिन एक दो तीन दिख रही हैं आपको, ठीक है? बट अगर मैं इसको बोलूँ कि ये एक लिंक है, तो लिंक ये तभी कहलाएगी जब इन तीनों बॉडीज़ में, तीनों रेजिस्टेंट बॉडीज़ में आपस में कोई मोशन नहीं होना चाहिए, राइट? ये बात समझ में आ रही है? जी सर. देखो ये तो एक सिंगल बॉडी है, ठीक है? ऐसे आप समझ लोगे एक सिंगल लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक? Yes, sir. तो वो तो आप उसका एक सिंगल लकड़ी के टुकड़े का तो कोई रिलेटिव मोशन की बात ही नहीं आती है. वो रेजिस्टेंट बॉडी है तो उसके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो डिफॉर्म नहीं होगी, बात ख़त्म हो गई, ठीक? लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने तीन लकड़ियाँ ली या तीन मेटल बार लिए, उनको आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक? तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी है, ये लिंक कब कहलाएगा? जब ये जो जॉइंट हैं वो फिक्स जॉइंट होने चाहिए, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तभी ये एक लिंक कहलाएगी, ठीक है? ठीक. सिमिलरली दो बॉडी भी हो सकती हैं, ठीक? चार बॉडी भी हो सकती हैं, जैसे मैंने चार लिंक कनेक्ट कर दी, सपोज चार मेटल रॉड कनेक्ट कर दिया, चार लकड़ियाँ कनेक्ट कर दी, लेकिन ये एक कंप्लीट
रिजिड बॉडी बनना चाहिए, कंप्लीट रेजिस्टेंट बॉडी बनना चाहिए, तभी वो लिंक होगी। अगर ये चारों आपस में मूव कर रही हैं तो फिर ये लिंक नहीं हो सकती, फिर वो मैकेनिज्म बन जाएगी। समझ में आई बात? यस सर, आ गया सर। So this type of link which can be connected at 2 points, ये यहाँ पे भी किसी दूसरी लिंक से कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पर भी किसी दूसरी लिंक से कनेक्ट हो सकता है, राइट? So this is known Yes, as बाइनरी लिंक। और ये वाली जो लिंक है ये कंप्लीटली आपस में एक रिजिड बॉडी है, लेकिन ये 3 जगह कनेक्ट हो सकती है। यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है, यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है और यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है। 3 जगह कनेक्ट हो सकती है दूसरी 3 लिंक से। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज टर्नरी लिंक। एंड दिस body or this link can be connected here, here, here and here. So this is known as quaternary link. 4 जगह पे connect हो सकती है. So depending upon the number of joints that can be made with a single link, उसको हम binary, ternary या quaternary link बोलेंगे. ठीक? ये बात समझ में आई? यस सर, आ गई। सो दिस इज, इसको हम और दूसरे वर्ड में काइनेमेटिक लिंक भी बोलते हैं, या एलिमेंट भी बोलते हैं, राइट? सो अगर अपन एक सिंपल एग्जांपल देखें, एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, पिस्टन सिलेंडर वाला जो अरेंजमेंट है, ठीक है? तो सपोज ये आपका ये सिलेंडर है जो कि फिक्स है, इसके अंदर एक पिस्टन है, ठीक? और इस पिस्टन से एक कनेक्टिंग रॉड है और यहाँ पर ये क्रैंक है जो कि ऐसे रोटेट करता है, राइट? ठीक है? अब इसी का हम रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हम जैसे स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा क्रैंक हो गया, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड हो गई और यहाँ हमारा ये स्लाइडर हो गया जो कि एक फिक्स्ड सरफेस पर मूव कर रहा है। So this is basically one link, this is another link and this slider is another link. और ये जो फिक्स सरफेस है या फिक्स्ड फ्रेम है जिसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं, वो भी आपका एक लिंक है। So इस मैकेनिज्म में बेसिकली कितने लिंक हो गए? 4, 1, 2, 3 एंड दिस फिक्स्ड लिंक 4। ठीक? यहाँ अगर इसी को हम यहाँ बोलना चाहें तो दिस इज़ द 4th लिंक। सिलेंडर को हमने दिया है 3 नंबर, तो ये हमारा 3 हो गया। ये कनेक्टिंग रॉड को हमने 2 दिया है और क्रैंक इज़ 1। सो देयर आर 4 लिंक्स। सो इस टाइप की जो पार्ट्स हैं बेसिकली मैकेनिज्म के, उसको हम एक एलिमेंट या फिर लिंक बोलते हैं। ठीक? समझ में आया बात? लिंक समझ में आ गया? So link can be बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक? अब एक टर्म आता है, लेट मी सी वन मोर थिंग, थोड़ा सा और मैं इसको एलैबोरेट करना चाहता हूँ लिंक को। एक क्लासिफिकेशन तो आपका ये हो गया। एक क्लासिफिकेशन ये हो गया, कौन सा? बाइनरी, टर्नरी एंड
क्वाटरनरी वाला। दूसरा होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉडी। सो ये तो आपकी रिजिड लिंक्स हो गई, एक हो गई रिजिड लिंक्स। फिर एक फ्लेक्सिबल लिंक भी होती है। सो फ्लेक्सिबल लिंक्स मीन्स जैसे हमने एग्जांपल दिया बेल्ट या चेन, राइट? Yes, sir. So belt drive, chain drive, springs, these comes under flexible link. ठीक? जैसे साइकिल में जो चेन आगे का पहिया और पीछे का पहिया, आपका जो व्हील्स हैं बेसिकली दे रोटेट साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ अ चेन, राइट? सिमिलरली इन द आटे की चक्की जैसे होती है उसमें बेल्ट लगा होता है, ठीक है? इंजन्स में भी बेल्ट यूज़ होता है, राइट? सो दीज आर फ्लेक्सिबल लिंक बिकॉज दे आर नॉट रिजिड, दे कैन बी डिफॉर्म्ड, ठीक? और बेसिकली they have a capacity to change the shape, right? Then third is fluid link, ठीक? जिसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? हाइड्रोलिक्स में यूज़ करते हैं और न्यूमेटिक में यूज़ करते हैं, राइट? हाइड्रोलिक में वी जनरली यूज़ ऑयल्स, है ना? न्यूमेटिक में वी हैव एयर, है ना? ये लिंक आपने कैसे कहाँ देखा होगा? जैसे आजकल तो बहुत इजीली आप देखने मिल, जहाँ पे भी जो आपके जेसीबी मशीन्स हैं या फिर कार में अगर आपने देखा होगा कि पहले इनिशियली व्हाट वी यूज़ टू डू, वी यूज़ टू रोटेट द व्हील, एक हम हैंडल होता था उसको पकड़ के घुमाते थे, तो तब आपका कांच ऊपर नीचे होता था, राइट? कार का विंडो ग्लास। बट अभी हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक होने से क्या है कि देयर इज़ दिस फ्लूइड इज़ देयर, ऑयल, तो विद द प्रेशर और द कंप्रेस्ड ऑयल, प्रेशर ऑफ द कंप्रेस्ड ऑयल, हम एक बटन प्रेस करते हैं और हमारा कांच ऊपर हो जाता है, और बटन प्रेस करते हैं तो हमारा कांच नीचे हो जाता है, राइट? Yes, sir. So that is due to this fluid link, right? So there is fluid which is acting as a link between the button and the glass, right? So that's why it is known as a fluid link. So there can be fluid link, there can be flexible link, and then there are rigid links जो कि हम resistant body बोलते हैं इनको, right? So basically we will be dealing with these, ठीक है ना? Yes, sir. So I think we have covered a bit of a part today. So we have again done a revision because तुम अभी लेट ज्वाइन हुए और पंकज joined for the first class today. So I again gave him a introduction of the previous class. Then today we again defined the machine in terms of theory of machines, basically in terms of resistant bodies and what do they do, right? And then we defined the mechanism, which is basically an assemblage of resistant bodies, ठीक? और इसको अपन और डिटेल में अभी देखेंगे आगे. Then we said कि भाई okay, there are structures which actually you dealt with in statics. Then in mechanism basically they are studied as a kinematic part, and then machine as a whole, in which we talk about the forces also, they are dealt in kinetics part. So basically this wherever there is motion, then it is dynamics. See? Then we define this rigid body and resistant bodies, right? Rigid body, there should be no deformation under the action of force, and resistant bodies, they should be rigid for the purpose they have to serve. जिस काम के लिए उनको बनाया गया है वो काम अगर वो without deformation करते हैं, then they are known as resistant bodies. So link, then we define any part or element
जिससे मिलकर के मशीन बनती है, मैकेनिज्म बनती है, वो बेसिकली एक लिंक होती है. सो लिंक शुड बी अ रेजिस्टेंट बॉडी. इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी ऑल्सो, लेकिन अगर वो ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी है तो दे शुड बी रिजिडली कनेक्टेड और आपस में उनका मोशन नहीं होना चाहिए. ठीक. So that is defined as link. So then link we saw that it can be a binary link, ternary link, quaternary link. Then I gave you this example so that you can understand what actually is a link. Okay, it is basically a link or a part of a mechanism or a element of a mechanism. Okay? Then we saw the classification also, the binary, ternary, quaternary link. Then we have flexible links and fluid link. Right? तो यहाँ तक समझ में आया? यस सर, आ गया. जी सर. ठीक. सो इसको आप एक बार पढ़ लेना. सो बाकी आज के लिए यहीं तक रुकते हैं अपन. ठीक है. नेक्स्ट टुमारो विल बी स्टडिंग अबाउट द काइनेमेटिक पेयर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड. चलो, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. ठीक है. चलो, ओके, बाय बाय. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.